हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तुम चिंता मत करो, जब तक रहूंगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे बलमा धीरे धीरे मोरी सजरिया यहाँ ना क्या बात है बहू? कि दुल्हा धीरे धीरे मोरी सजरिया यहाँ ना मिलके मौज उड़ैहाना। क्या बात है बहू? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मजा आ गया। हम बलमा धीरे धीरे मोरी सजरिया यहाँ ना आऊंगा। मिलके मौज उड़ैहाना। हाँ? मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत गया। तू तो बलमा हमरा लागा हमरे मरद की तू ही दवाई। तू तो ससुर क्या बात है बहू? वाह, मजा आ गया। हे बलमा धीरे धीरे खोल सकरिया अहना मिलके मौज उड़ैहाना। हाँ। बहू, बहू, वाह। बहू, देखा मैं प्यार के लिए तरसा हूँ। ससुर पतोहू के रिश्ता बाप जब गांव वाले सो जाइ हैं हाँ। ओकरे बाद सकरी खटखटौबा हम चलो। सकरी खोल दे। चलो, आओ हम दोनों प्यार करते चलो, हैं। चलो, हम तुम प्यार करते हैं, लेट कर विश्राम करते हैं। चलो चलो। हाँ, आओ मेरे राजा जी चलो, ठीक है। कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा। मिल सितारों आंगन होगा। वाह, वाह। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। जीवन होगा। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। बदिया से सुंदर ओ बनी होगा रिम झिम बरसता सावन होगा। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आओ घचर पचर करते हैं। आओ बाबू, घचर पचर करते हैं। एक कैमरा पाओ। लगता है भैया घर पे आ गए हैं। हमारे तो सर में भी लग रही है, भैया और भाभी को बुलाने में भी। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अब मैं कैसे बुलाऊं इनको। मेरे बहुत सर में लग रही है। मैं लकड़ी रख के राजकुमार भैया को बुलाती हूँ। क्या मालूम भैया भाभी को वही शायद उठा सकते हैं। भैया, बेटी भैया, का बेटी हम लकड़ी बिन के आए गए, बहुत थकाई लग गया है। भैया इतनी लकड़ी तैले है। सुना पहले, हाँ लागत है भैया घरे आए हैं, भाभी के साथे लेटा है का। हमें बहुत शर्म लागत है, बुलाई दे भैया का। सब तो उससे ज्यादा तो हम खुद ही शर्माउधी यही। शर्माउधी है। हाँ। जान दिया आज भैया कहू आटे ना काट जौन गुटुर गुटुर करा थी। ये का है भैया? कहूँ अकेले मिलबे तो का सिखाई देव हम। ये का हो था? बियाहे के बाद मेहरारू मन सेधु भाई हो था। का ये हो? मेहरारू मन सेधु घरे में जही। हाँ चदरा ओढ़ ले ही। हाँ। गुटुर गो करी। गुटुर गु करी है। हाँ तब लड़कवा होथिन। अच्छा गुटुर गु करी है तो लड़का हो जाए। हाँ अच्छा भैया, नहीं देखा का जीवन में? हम देखे नहीं ये कब हुआ बे। जा आज देख ले। अच्छा हाँ भैया, हाँ देखा
हमरे बहुत लाज लागत है, बुलाई देते तुहिन। हम ना बुलाओ बिट्टी ना। देखा जे के कई काम में अगर दखलन बाजी करे तो सबसे बड़ा पापी हो। ठीक है भैया, हाँ हम अहिन जाते लिया बुलावा। का हम ले रही धाई दे चूल्हा लगा जा तू देख ले। ठीक बुला है। ले भैया जौन काम हो कहीं। पिताजी आप, भाभी आप, क्या हुआ? तुम दोनों के सर में नहीं लग रहे, तुम दोनों साथ में लेटे हुए हो। छप हाँ ये क्या कर रहे थे? भाभी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ननाथ, फालतू बात न कर। सुषमा तू यहाँ क्यों आई? भाभी हाँ ये फालतू तुम बात कैसे, ना। हालत कैसे अपनी बना ली सुषमा है? जो देख रही तू ठीक देख रही है। हरामजादिन। भाभी ये शराब पी रही हो तुम? हाँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ क्या चुप। करें, देख लिया है। मतलब तुम दोनों एक से मोहब्बत कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। मेरी बात ठीक है, तुम लोग यही कर रहे हो तो मैं भी अभी जाके तुरंत भैया को बताऊंगी ये सारी बातें। अरे अरे नहीं नहीं बेटी। और तुरंत थाने में भी कंप्लेन अरे करूंगी। नहीं 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 जाएगी, और जब जिंदा रहेगी तब तो जाएगी। भाभी तुमको तो मगर- चुल्लू भर पानी में डूब के मर बहू। जाना चाहिए। मेरे भाई के साथ शादी बहू। की और अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। सुन, मेरी बात सुनो। बोलती रहो, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। रस्सी लेके आओ, हरामजादी को दबा के गला मार डालो, नहीं तो हम दोनों के काम में दखल हो जाएगा। बहू हाँ। रस्सी लेकर आओ, उसकी गले में रस्सी डाल। इसके गले में। हरामजादी जाकर बताएगी। बताएगी। कहाँ मैं बताएगी? बताऊंगी जाके। बताएगी। हाँ, बताऊंगी। जब जिंदा रहेगी हरामजादी तब तो बताएगी। मैं यहाँ से भाग तू कहाँ से जाऊंगी। भाग जाएगी? भाग जाएगी हरामजादी, भाग जाएगी। पकड़ बहू, पकड़ हरामजादी, हरामजादी। हरामजादी होश में है? भाग। हरामजादी ने देख लिया था, इसको मौत के घाट उतार दिया। बहू चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं कोई देख लेगा हम तुम जेल चले जाएंगे। चलो भाग चलते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो बहू चलो। हाँ बहू, भाग बहू। बहन, अरे बहन, बहन, अरे ये बहन, अरे ये बहन, 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 ये सुषमा, सुषमा, यार मेरे वाले, भाई सुषमा, ये भाई सुषमा, भाई सुषमा, अरे बोले भैया से एक बार बोलने पगली। ए भाई सुषमा, अरे बोले भैया से एक बार बोलने पगली। अरे तूने मुझको छोड़कर चली गई। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला क्या करूंगा। सुषमा बहन, यार मेरे मालिक, अरे ये सब आगे का सहारा ये बहन थी, जो कि बहन हमेशा मेरे सुख दुख में काम आती थी, बराबर मेरा साथ देती थी। लेकिन भगवान आज मेरी बहनों को मुझसे छीन लिए। राजकुमार भैया कहाँ भाई? भैया राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। नहीं भैया, भैया अब तुम्हारे भाई बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। नहीं भैया, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं भैया, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं भैया। अरे मेरी बहन इस दुनिया में लाई, मेरी माँ इस दुनिया में रही, तो मैं जिंदा रह कर क्या करूंगा?
मैं जिंदा रह कर क्या करूंगा? मेरी बहन मेरे को छोड़ के चली गई राजकुमार भैया। भैया वो अपने मर्जी से आपको छोड़ करके नहीं गई है भैया। तो कैसे राजकुमार? भैया साथ तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो काम पे कह करके चले गए थे। हाँ भैया। लेकिन बहन पूरा घर के काम करके लकड़ी बीनने के लिए चली गई। क्या हमारी बहना जंगल में लकड़ी बीनने गई? हाँ भैया। अरे वाह रे मेरी बहना वाह। अरे तू कितना घर का काम करती थी रे पगली। लेकिन भैया इसी के बीच बाबूजी आए थे। बाबूजी घर पे आए थे? हाँ भैया बाबूजी घर पे आए थे। बाबूजी घर पे आए थे और आप नहीं जानते जो भाभी है उसकी चालो चलन ठीक नहीं है। अली हमारी बीबी शकुंतला? हाँ भैया। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी तो नई नवेली है यार। भैया बाबूजी आए और भाभी की आदत ठीक नहीं है, वो शराब भी पीती है भैया। हमारी बीबी शराब भी पीती है? हाँ भैया। वो शराब पीती है? और बाबूजी भाभी शराब पी लिए और वह गंदा काम करने लगे जो नहीं करना चाहिए। अली हमारी बीबी शकुंतला और बाबूजी? हाँ भैया। इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध हो गया मियाँ बीबी का। यार मेरे मालिक। अरे ये सब बातें सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तू कैसी बात कर रहा है? भैया मैं सच कह रहा हूँ। बहन आ गई और बहन जब देख लिया तो चीखने चिल्लाने लगी कि मैं अपने भैया से सभी बातें बताऊंगी, भैया से मैं बताऊंगी। लेकिन बाबूजी हरामजादे थे और भाभी माँ उसको कहा कि जब तुम यहाँ से जा पाओगी तब तो बताएगी। जबरदस्ती दीदी को पकड़ा और रस्सी से गला को दबा दिए और दीदी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। राजकुमार भैया तेरी बात पूरी मेरे समझ में आ गई। अरे हमारे बाबूजी ने शंकरलाल शराबी वो आए और हमारी बीबी से नाजायज रिश्ता जोड़ा। हाँ। और काले करतूत काम में अगर वो लीन थे, यानी हमारी बहना ने देख लिया तो ये राज कोई जानने न पाए। राज को दफाने के लिए उन लोगों ने सुषमा बहन को मौत के घाट उतार दिया। हाँ भैया। लेकिन राजकुमार सिर्फ मेरे साथी तू इतना बता दे कि इस वक्त शकुंतलवा कहाँ होगी? भैया किसी को शक न हो इसके लिए भाभी जाके पड़ोस में चाची के यहाँ बैठी है कि मुझे कोई जान न पाए कि मैं ही मारी हूँ। राजकुमार हाँ भैया। तू बहना के पास रहेगा? ठीक है। मैं अभी तत्काल जाता हूँ वो साली शकुंतलवा के पास, उससे लिवा कराता हूँ। ठीक है भैया। आखिर मुझे क्यों मारा? अरे बता मेरी बहना को क्यों तूने मारा? अरे बता मेरी बहना को क्यों तूने मारा? हर राज छुपाने जो तूने है मारा। हर घिनौना रिश्ता ससुर से है जोड़ा, हर कुलता तू लगती है बिल्कुल आवारा। बोल कि तुमने हमारी बहना को क्यों मारा और किस लिए मारा? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। ये साली कुतिया कभी बोल तुमने हमारी बहनों को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। नहीं मारी? नहीं मारा। नहीं मारी? नहीं मारी? नहीं मारी। ये साली ये साली अरे बता बे कसाई तू कितना बड़ा है? बता बे कसाई अरे तू कितना बड़ा है? आज मर्डर करके तू शांति से खड़ा है।
पत्नी, अरे बहना का तूने, अरे किया खून पत्नी, अरे बहना का तूने, तेरा पाला कानून से या पड़ा है। क्या बे? किसने अपनी बहन और पत्नी का खून कर दिया? बोल। हर मैंने साहब पत्नी की हत्या किया हूँ। क्या बोल? कैसे नहीं करता? हर मैंने साहब पत्नी की हत्या किया हूँ। हर बहना की जाने न मैंने लिया हूँ। मिलकर हर इसने किया है, जीवन में रईस घोल दिया है। साहब, ये शिवसागर अपना जुर्म कबूल करता है कि मैंने अपनी पत्नी शकुंतला का अपने हाथों से गला घोटकर हत्या किया हूं। इसलिए साहब कि मैं जब शहर से मेहनत मजदूरी करके वापस आया तो हमारे इस मकान में मेरी बहना का गला घोट करके हत्या कर दिया गया था। हमें पता चला कि यह हत्या करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि हमारी बीवी और हमारा शराबी बाप शंकरलाल, ये दोनों मिलकर के एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे और मेरी बहना ने अपने बाबू और भाभी के काले करतूत को देख लिया और हमारी बहना किसी से जाकर बता न दे, इसीलिए हमारे बाबूजी और हमारी ये साली कुतिया मेहरारू, इन दोनों ने मिलकर के हमारी बहना का गला घोट करके हत्या कर दी। साहब, मैंने अपनी बहना को हत्या देख मैंने अपने आप को बर्दाश्त न कर सका। साहब बताइए, किसी की बहन की हत्या हो जाए, किसी माँ की हत्या हो जाए, अरे वो कैसा बेटा है जो आराम से बैठा रहेगा? नहीं साहब नहीं, मैंने ये जुर्म किया है, मैंने अपनी बेबी का गला घोट करके हत्या किया है। आपका कानून जो भी सजा देगा मैं हंसते हंसते कबूल करने के लिए तैयार हूं। सर चौकीदार गिरफ्तार करो। जी हाँ साहब। चौकीदार साहब। आप खड़े, मुझे भेज दो। जी सर। पहले इन दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। साहब बोलो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। साहब कौन सी बात कहना चाहते हो? साहब, मैं इस वक्त आपके साथ थाने चल रहा हूं। आप मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, हमारी सजा होगी। हम जल्दी वापस घर आए या ना आए, लेकिन साहब आप तो हमारे सगे भाई नहीं है, आप तो हमारे सगे भाई नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। आप एक पराया भाई बनकर जब मेरी बहना की डेड बॉडी चीर घर से वापस आए सर, तो एक पराया भाई बनकर मेरी बहना के लाश पर एक बीता कफन डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा साहब। शिवसागर, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन को अपनी पराई ही बहन समझकर अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करूंगा। चौकीदार साहब, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हूं साहब। जब सुषमा की बॉडी आएगी थाने में, जी हाँ। मुझे इत्तला कर देना, मैं अपने खर्चे से उस लड़की का अंतिम संस्कार करूंगा। ठीक है साहब। इसे ले चलो, थाने में बंद करो, क्योंकि सुबह इसका चालान भी करना है। ठीक है साहब, आइए चलिए, चलो।
चौकीदार साहब। जिस मुल्जिम को लाए थे शिवसागर को, जी हाँ। उसे बंद किए हो? हाँ साहब, उसको लॉकअप में डाल दिया हूँ साहब। ठीक है, तुम बैठना और मैं जा रहा हूँ बाहर चाय पीने। चाय पी के आऊंगा तब उससे पूछताछ करके उसकी जीडी भर के चालान करूंगा। अच्छा ठीक है साहब, तो उसको साहब उसके लिए भी थोड़ा बहुत ले आइएगा, नाश्ता पानी, बेचारा भूखा गरीब दुखिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उसके लिए भी तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। तो साहब उसको बाहर बिठाऊं, अभी उसको मान लो वहाँ दिक्कत होगी। बंद करे रहो। बंद कर दूं? और क्या? ठीक है साहब, जाइए आप। अब तो साहब चले गए हैं यार, थकान बहुत एहसास हो रही है यार। इसके पीछे जब देखो तब यहाँ मुजरिम पकड़ने जाना है, वहां मुजरिम पकड़ने जाना है। एक काम करता हूँ, साहब तो चले गए हैं, उसको निकालता हूँ, उसके बाद से कहता हूँ कि मेरा हाथ पाँव सर दबा दे, थोड़ा सा राहत मिल जाए मेरे को। एक काम करता हूँ, फिर आएंगे साहब तो बंद कर दूंगा, उसमें क्या है। एक बात याद रखना साहब, तुमको हमारे जिम्मेदारी पर छोड़ कर गए हैं। अब मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा, इसलिए कि क्योंकि जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक के लिए मैं साहब हूं। ठीक है, अब मैं बैठ रहा हूं, मेरा सर दबाओ, मेरा हाथ दबा दो बढ़िया सा, मेरे को आराम में लग जाएगा तो तुमको कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी। ठीक है साहब। हाँ, मैं बैठ रहा हूँ, एक मिनट अपनी लठ साथ रखता हूँ, नहीं तो कभी अगर मुजरिम धोखा दे दिया तो फिर मैं भी साला जवाब देते देते थक जाऊंगा। हाँ, आओ इधर आ जाओ, डरो मत, आओ। चौकीदार, क्या बात है? आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपका हाथ पांव सर दबा देता हूँ। क्या बात है? साफा यार, बांधते बांधते सर में दर्द हो गया है। अब राहत मिलेगी। कितना बढ़िया यार तुम मसाज करते हो, सर दबाते हो। आय है, तुमको तो यार किसी बढ़िया जगह दुकान में रखवा दूं यार। आहा, कितना आनंद मिल रहा है, तुम कितने अच्छे आदमी हो। यार मेरे मालिक, मैं चौकीदार का हाथ पांव दबाया और चौकीदार सो गया। शिवसागर, तुझको अपनी माँ और अपनी बहन का अपमान का बदला चुकाना है। अगर तू इसी तरीके से हाथ पांव दबाता रहेगा तो अपनी बहन और माँ का खून का बदला नहीं चुका पाएगा। तेरे पास अच्छा मौका है कि चौकीदार सो गया है और हथकड़ी को खोल तू यहाँ से फरार हो ले। मैं ऐसा ही करता हूँ। मुजरिम किधर गया? साला हथकड़ी यहाँ पे पड़ी है। अब नौकरी लपड़े में, मुजरिम साला फरार। अब बड़े साहब आएंगे तो उनको जवाब क्या दूंगा? अब क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं भी मुजरिम का पीछा करता हूं, देखता हूं ज्यादा दूर गया नहीं होगा। अभी
नहीं तो अगर बड़े साहब आ गए, अगर नहीं पाएंगे मुझे, इनको तो मेरी तो नौकरी गई।